अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीसा और आज की वीडियो ख़ास तौर पे मेरी उन सहेलियों के नाम जो दुनिया के किसी भी किनारे से इस कंटेंट को देख रही हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का आगाज़ करेंगी। तो मेरी सहेलियों, आज जो मैं आपके साथ सीख शेयर करूँगी ये एक मैजिक की तरह है जी। ये वो जादू है जो हमारे दिमाग का जादू है, जिससे हमारी ज़िंदगी बदलने का सफ़र शुरू होता है। और ये जादू हमारे अपने पास ही था। आमतौर पे हम सुनते हैं ना, किसी ने मैजिक कर दिया, लेकिन ये वो वाला मैजिक है जो हमने ख़ुद पे करना है। तो क्या आप तैयार हैं? यकीनन होंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि दुनिया के जिस किनारे से मेरी जो सहेली जब भी इस कंटेंट को देखेगी, अपने हालात वाक़यात में वो अपनी सबसे पहली कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी हीलर, NLP प्रैक्टिशनर ख़ुद हो सकती है। तो आज के टॉपिक की तरफ आती हूँ। जिन्होंने पहली दफ़ा इस वीडियो को देखा है, अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहती हैं तो इससे पहले भी 2 वीडियोस मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड शेयर की हैं। ब्रेन वेव्स क्या होती हैं और हम उन्हें ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे राय के तौर पे कहूँगी कि आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आपके लिए मददगार होगा ज़्यादा समझना आज के टॉपिक को, और इसके बाद के जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी। अच्छा, तो मेरी सहेलियों, टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आगाज़ कैसे होता है। हमारी आज की ब्रेन वेव्स, जिसकी सबसे लो फ्रीक्वेंसी है 0 to 4 हर्ट्ज़ में, हमारा जहन सबसे लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और इसमें इंसान की जो है ना, कहा जाता है कि ब्रेन की दोबारा से रीवायरिंग होती है। जो मेरा दूसरा चैनल है माइंड टॉक्स विद अनीसा रंधावा, उस पर मैंने एक और भी वीडियो शेयर की हुई है न्यूरोप्लास्टिसिटी के हवाले से, आप वो भी देख सकती हैं। और मेडिटेशन के हवाले से माइंड टॉक्स विद अनीसा रंधावा पे आपको वो देख सकती हैं, क्योंकि इसमें ये 2 चीज़ें हैं जो मैं टर्म्स इस्तेमाल करूँगी आपके लिए। जब हम इन ब्रेन वेव्स को प्रैक्टिस जान लेंगे और फिर प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो फिर एक दिन में तो ये होगा नहीं। ये जादू तो आहिस्ता आहिस्ता होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए आपको काम करने के लिए ख़ुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब के बार हमने ये सोचा है कि हमने रिज़ल्ट बेस्ड गोल्स पे फोकस नहीं करने, प्रोसेस पे फोकस करने हैं। और ये कोई कोच टॉक भी नहीं है, ये आपका अपना जर्नी है। तो मेरी सहेलियों, जब हमने ये तो जान लिया कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का आगाज़ कहाँ से होगा, हमारी एक ब्रेन वेव से, जिससे हमारी हीलिंग होगी। इसमें हमारे माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे लो होती है, 0 to 4 हर्ट्ज़ होती है। गहरी नींद, डीप स्लीप, डेली प्रैक्टिस में हम इसे कर सकते हैं। वैसे रोज़ाना हम नहीं ऐसी गहरी नींद में सो सकते, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने इस जर्नी को शुरू करना है तो हमें सबसे पहले अपनी जो नींद का, जो सोने की जो औकात कहा जाता है ना, कि उसको बेहतर करें। और डीप स्लीप के लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए जाते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए भी बात की जाती है। तो हमें उन सब पे काम करना पड़ेगा। ये एक अलहदा से टॉपिक हो सकता है। तो इसके बाद इंशाल्लाह इस सीरीज़ के बाद मैं आपके साथ ज़रूर अपनी सीख शेयर करूँगी कि बहुत सारे काम करते हुए भी हम अपनी डीप स्लीप पे कैसे काम कर सकते हैं, हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। जो थोड़ा सा वक्त भी कभी ज़िंदगी में हमें मिले तो जब हम उठें तो फ्रेश मैक्सिमम उठें। अच्छा जी, आज का टॉपिक हट नहीं जाऊँ, क्योंकि इस एक के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं मेरी सहेलियों, लेकिन ये आगाज़ है ना, इस वजह से। अब इसमें जो हमारा इंसानी दिमाग है ना, वो इस फेज़ पे होता है कि वो आपके लाशऊर के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। शऊर से हट जाता है और लाशऊर के साथ कनेक्ट होता है। डीप स्लीप के बाद आपने देखा है, जैसे कुछ लोग जैसे कोमा में होते हैं, तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा होता है वो उससे हटे होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो सब इसे ख्वाब की तरह देख रहे होते हैं, जिसे बताया भी नहीं जा सकता। तो ये वो वाली फ़ेज़ है जिसमें इंसान जब जाता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। अब एक बोनस टिप आपको यहाँ पे दे रही हूँ। हमने क्योंकि एनर्जी हीलिंग पे भी अपने काम करना है, तो आप जब भी सोने के लिए जाएं, और ख़ास तौर पे जब आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए जो काम आपने डिसाइड किया है और शुरू किया है अपने लिए, मेरी सहेलियों, जो आपकी लास्ट थॉट है, वो आखिरी सोच आपकी किसी ऐसे इंसान, किसी ऐसे वाक़ये से मुतल्लिक सिर्फ़ होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो आप शऊर से हट जाएंगी। जो पॉजिटिविटी हो, जिसमें कोई इंसान अगर ऐसा हो तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी में पॉजिटिविटी हो। वो जो कहते हैं ना, मन का जो बीज है, देखिए सिचुएशनल चेंजेस तो आती रहती हैं, लेकिन जो मन में होता है ना, नीयत का खोटा या नीयत का खरा, तो जो नीयत के खरे इंसान है, आपकी लास्ट थॉट जो है
क्योंकि जब आप लाशौर से हटेंगे तो आपका जहन वहीं पे रहेगा, इससे आपकी इमोशनल एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। इमोशनल एनर्जी हमारी नर्वस एनर्जी होती है। तो कभी कभार आपने देखा है कि बहुत गहरी नींद से जब हम सो के उठते हैं तो हम बहुत थकी हुई होती हैं, बहुत अचानक कुछ ऐसा होता है कि बंदा फ्रेश नहीं होता। उसकी वजह क्या है? हमारी जो लास्ट थॉट है वो किसी ऐसे इंसान, किसी ऐसे वाक़ये से मुतल्लिक होती है जिसने हमारी इमोशनल नर्वस एनर्जी को ड्रेन कर दिया। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ उसकी बात करती हूँ, लेकिन आप जिस भी डिवाइन फेथ के साथ कनेक्टेड हैं आप उसे देख लें, या अगर आप यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करती हैं तो भी हमें क्या सिखाया जाता है? लास्ट क्या करना है सोने से पहले? लास्ट थॉट जो है आपकी अफर्मेशंस, सेल्फ टॉक पॉजिटिव। और कुछ हमें स्पिरिचुअल कुछ अज़कार बताए जाते हैं। मैं मुसलमान हूँ तो उसकी बात कर रही हूँ कि जो आपको सोने के अज़कार दुआएं बताई जा रही हैं वो क्या है? वो आपके जो लास्ट थॉट है, जो आपका शऊर से लाशऊर का जो उसके बाद दरवाज़ा बंद होना है और आपकी हीलिंग होनी है, उसमें जो लास्ट थॉट है वो आपके क्रिएटर की है, आपके खालिक की है। तो उसको उसके साथ कनेक्ट करें, बाकी सारी दुनिया को रब के हवाले करके। यह सबसे इसका आसान तरीका है। कैसी लगी आज की सीख ज़रूर बताइएगा। जल्द मुलाकात होती है इसी सीरीज़ की दूसरी एक और ब्रेन वेव के हवाले से बात करूँगी। हाँ, आप इससे ये भी सोच सकती हैं कि हम बाकी लोगों को भी देखें और फिर उनको भी बेहतर करें और अपने आप को भी, लेकिन सबसे पहले अपने आप को, क्योंकि हमारी लाइफ की जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। और हर गुज़रते दिन के साथ देखिए जितनी बीमारियाँ आ रही हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हैं। अब सबका कंट्रोल किसके पास है? हमारे अपने दिमाग के पास। और दिमाग का कंट्रोल किसके पास है? हमारी ब्रेन वेव्स में, सबसे पहले हमारे लाशऊर के पास। इस वीडियो सीरीज़ में एक एक जो लम्हा होगा ना आपको, वो सिर्फ़ आपको ये कहने पे मजबूर कर देगा, रब्बे करीम तेरी हर उस नेमत का शुक्रिया जिसे मैं शुमार कर सकी, और हर उस नेमत का जिसे काउंट ही नहीं कर सकी। स्टे ब्लेस्ड। जल्द मुलाकात होती है एक और ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टे ब्लेस्ड।